नमस्ते भाई, कैसे हैं? बढ़िया हैं, आई होप बढ़िया होंगी, है ना। और 10th में आ चुके हैं अपन, और कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं पहले। बीच में फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपको 10th में नहीं करनी है, ठीक है बेटा। तो आज वैसे मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स क्लास 10th के अंदर, है ना। और चैप्टर 1 है, प्यारा सा हेडिंग बना दीजिएगा, रियल नंबर्स। समझते हैं इसको। और ना, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो बिल्कुल न्यूट्रल माइंड से सीखना और नोट्स बनाना बेटर तरीके से, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स, ठीक है जी। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर होता क्या है? नंबर्स, है ना बेटा, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो यार आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। हमने वहां पे ये भी सीखा था कि वहां नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइंस पे, ठीक है। तो यहां हम क्या सीखेंगे? यहां हम सीखेंगे कि ये रियल नंबर्स के टाइप सीखने, और उसके बाद हमने एसएफ एलसीएम निकालना सीखना। बट रियल नंबर्स वो होते हैं जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है बच्चे। अब रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी रही नंबर लाइन, है ना। और आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था कि ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है। इसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5, ये इस तरह से चलता है, ठीक है जी। अब आप देखेंगे ओरिजिन के इस साइड जितने भी नंबर हैं ये सब पॉजिटिव है, और इस तरफ जितने भी नंबर हैं ये सारे आपके नेगेटिव हैं। अच्छा, यहां तक समझ गए। लेकिन थोड़ी और डिटेल सुनो। मुझे बताओ यार, इसके बीच में, इसके बीच में कहीं 0.5 भी आएगा तो इसका मतलब नंबर लाइन में, नंबर लाइन में हम डेसिमल को भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेसिमल्स भी क्या है बेटा? रियल नंबर्स, क्योंकि यहां डेसिमल्स को भी शो किया जा सकता है। दूसरी चीज, जैसे 2.7 है, 2.7 है ना। तो 2.7 को अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है बेटा, या फिर 1.5 हो गया, तो ये भी डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसको हम उसको नंबर लाइन में फिर से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फ्रैक्शंस जो होते हैं, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, ठीक है ना। जैसे 1.3 है, 1.3 है, 1/3 सॉरी, तो 1/3 एक फ्रैक्शन है, तो उसको भी आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकोगे, ठीक है। तो इसका मतलब डेसिमल भी आपके रियल नंबर में आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्लास 9 में हमने ये सीखा था कि हम √3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, √5 को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो इसका मतलब ये जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी आपके रियल नंबर्स होते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर जिसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सको। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहां तक हमको बात समझ में आ गई। तो रियल नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो अगला हेडिंग बनाइएगा प्यारा सा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रियल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर। तो रियल नंबर रैशनल भी होते हैं, रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं, रियल नंबर रैशनल भी होते हैं, और रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। अब बात आती है रैशनल नंबर क्या होता है। तो क्लास 9 में पढ़ा है आपने, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, 10th में है, मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना। नंबर जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में शो कर सको, या फिर P/Q की फॉर्म में शो कर सको। बट यहां पर Q कभी क्या नहीं होता बेटा? Q कभी क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई? डन है, आराम से समझना, देखो, ठीक है जी। तो Q आपका यहां पर कभी भी जीरो नहीं होता। अच्छा एक बात आओ, जैसे 5/25 है, तो ये रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 1/5, ये 1/5 ये भी आपका रैशनल है। अब एक चीज समझना, ध्यान से सुनना,
ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर की आपकी मैंने कॉन्सेप्ट बताई, जहाँ पे क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो पी जीरो हो सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। ये 1/5 आपका ये भी रैशनल नंबर है, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई किया, डन है। तो कोई डाउट तो नहीं आ रहा, बिल्कुल डाउट नहीं आ रहा ना कोई, ठीक है, ओके डन है, आगे समझना। फिर बात आती है रैशनल, क्या रैशनल किसे कहेंगे। अच्छा रैशनल के एग्जाम्पल भी लिख लो ना, एग्जाम्पल भी लिख लो बेटा। 17 बताओ रैशनल है, रैशनल बिल्कुल सर, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर ऐसे लिखा है तो डिनोमिनेटर में 1 होता ही होता है, ठीक है। 18 है ना, इसको भी हम 18/1 लिख सकते हैं। अच्छा 3/7 क्या है, 3/7, तो 3/7 भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, डन है बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। -19, तो -19 को हम लिख सकते हैं -19/1, तो ये भी आपका क्या है बेटा, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव सब होते हैं रैशनल में, डन है। कोई दिक्कत है क्या, बताओ फटाफट से, है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू मतलब अंश बट्टे हर, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर में आप शो नहीं कर सकते। कौन से नंबर को शो नहीं कर सकते, तो सुनो 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 सुनो, आपने 9th के अंदर पढ़ा था ना, जैसे 0.41236721 डॉट 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 डॉट, ये नंबर जो है ये कभी भी आपके क्या नहीं हो सकते, ये नंबर्स कभी भी आपके नंबर लाइन पे शो नहीं हो सकते, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। सॉरी नंबर लाइन कह रहा हूँ मैं यार, नंबर लाइन सॉरी, मैं ये नंबर कभी भी आपके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में शो नहीं हो सकते, ठीक है जी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना बेटा। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो आपके इरेशनल होते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, √2 इरेशनल है बेटा, √2 इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है। अच्छा √4 का बताओ मुझे फटाफट से। नहीं बेटा, √4 एक परफेक्ट, √4 का मतलब होता है 2, √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है 2। तो इसका मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट, कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट, स्क्वायर नंबर का रूट इरेशनल नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा, रैशनल नहीं होता, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखिएगा इसको, है ना। रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूट ऑफ ठीक है। तो क्या था, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट इरेशनल नहीं होता बेटा, है ना, इरेशनल नहीं होता। रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज रैशनल, ठीक है बेटा। तो √4 है ना, √4 आपका इरेशनल नहीं है, √4 कैसा है, रैशनल है। क्यों, इसको हम 2 लिख सकते हैं। अच्छा √5 का बताओ, √5, √6, √7, √8, है ना, ये सब आपके इरेशनल है। √9 अगेन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये रैशनल होगा। तो समझ गए ना, लॉजिक लगाना सीख जाओ, कर लोगे सारा कुछ, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक डन है। मुझे बताओ फटाफट से, हमने सीखा क्या है, रैशनल के बारे में, हमने सीखा है इरेशनल के बारे में, इतना ही सीखा है अभी तक, और कुछ नहीं सीखा। बताओ मुझे फटाफट से। चलो तो कर लिया, नोट कर लिया इसको, फटाफट नोट करिएगा। चलो करो नोट फटाफट से। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो अब समझना फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हो, फैक्टर्स, ठीक है जी। फैक्टर्स क्या होता है बच्चे, अगर मैं आपके सामने 4 लिख रहा हूं और मैं कहूं कि 4 किस किस के टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 1 की टेबल में भी आता है, ये 2 में भी आता है, ये 3 में नहीं आता, ये 4 में आता है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या हुआ, फैक्टर्स ये हुआ कि वह नंबर पर्टिकुलर किस किस का मल्टीपल है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 4, है ना। तो 4 को हम फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो गया, 1 2 4, है ना। ये फैक्टर्स है बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसको कैसे निकालेंगे, तो आपने देखा होगा हम इस तरह से करते हैं ना बचपन से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, है ना, 2 1 ज़ा 2। तो देखो यहाँ पर ये देखो 1 2 और 4 ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा है बचपन से। फैक्टर क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स 2 टाइप के नंबर होते हैं। कौन कौन से बेटा, प्राइम नंबर्स, दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं बेटा, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, है ना। मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 या फिर वो नंबर खुद, मतलब क्या हुआ, वो नंबर किसी और की टेबल में आता ही ना हो। जैसे 17 है, तो 17 को आप 1 की टेबल में देखोगे और 17 की टेबल में ही देखोगे। बात समझ में आ गई। जैसे और एग्जाम्पल लेते, है ना, एग्जाम्पल लेते बेटा, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल से समझना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। चलो, मैं अगर आपके सामने बोलूँ 2, तो 2 कैसा है, प्राइम नंबर। क्यों, 2 1 की टेबल में आएगा और 2 2 की टेबल में ही आता है। 3 प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है क्या, चेक करो कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। गलत बात है बेटा, 4 नहीं होगा, 5 होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, 1 और 5 की टेबल में ही आएगा वो। 6 होगा क्या, नहीं सर, 6 तो 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और फिर वो 6 में भी आता है। 7 होगा, बिल्कुल होगा। 8 होगा, नहीं, 2 की टेबल में, 1 की टेबल में, 4 की टेबल में, है ना, फिर 8 की टेबल में। 9 होगा, नहीं होगा। 10 नहीं होगा सर। 11 होगा, बिल्कुल 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए, समझ में आया, ध्यान में रख लो एकदम अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 जो है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 जो है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है जी। डन है यहां तक बेटा, चलो आगे बढ़े। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया, पक्की बात है। चलो, अब एक बात आओ, 1 से लेके 100 तक कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। याद करने की ज़रूरत है, लेकिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाओगे तब तुम्हें ये सब नॉलेज मिलेगी। जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगोगे भारत के अंदर, है ना, किसी भी एग्जाम की, तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे तरीके से। डन है, कोई दिक्कत है क्या। चलो, कंपोजिट सीखे, बताओ फटाफट से। कंपोजिट which have numbers which have more than 2 factors, है ना। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, numbers which can be written as product of more than 2 integers, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिसको आप 2 इंटीजर्स के ज्यादा के प्रोडक्ट में लिख सको। कैसे सर, कैसे बोल रहे हैं आप, ऐसे बोल रहे हैं, देखो कैसे, सुनना, कैसे पहचानेंगे हम। यही लिखना स्टार्ट कर दूं क्या, यही लिख देता हूँ ना, यही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जैसे बेटा आपके सामने 4 है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 जो है 2 से ज़्यादा इंटीजर के प्रोडक्ट में लिख पा रहा हूँ।
4 को 2 से ज़्यादा के इंटीजर में लिख पा रहा हूँ। लेकिन अगर 4 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 1 है, 2 है और 4 है, तो ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए और इसको हमने 2 से ज़्यादा इंटीजर के प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट का है और ये वाला इसका, लेकिन बात सेम है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की लिस्ट बनाता हूँ मैं आपके सामने, है ना। जैसे 4 कंपोजिट नंबर है बेटा, 5 कंपोजिट नहीं है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, डॉट डॉट डॉट। अब कंपोजिट यहाँ इसकी तो सीमा नहीं हो सकती ना, लेकिन क्या याद रखना है, 9 जो 9 है, ये देखो 9, ये आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। इवन और ऑड पता है ना, इतने तो मंदबुद्धि नहीं हो तुम कि तुम्हें ऑड और इवन का मतलब भी नहीं पता है। 10th में हो गए, ये तो नहीं मैं बताऊंगा कि ऑड इवन होता क्या है, 9th में तो पढ़ाया था तुम्हें ऑलरेडी। नहीं अगर आता तो जाके इंट्रोडक्शन की वीडियो नंबर सिस्टम की देख के आओ, ठीक है ना। इतने मंदबुद्धि नहीं समझता मैं तुम्हें। तो तुम्हें प्राइम नंबर समझ में आ गया, तुम्हें कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन है यहाँ तक। चलो तो फटाफट से नोट करो यार, है ना, फटाफट से नोट करो। क्या क्या नोट करना तुम्हें पता ही है, हर एक चीज़ बेटर तरीके से बता रखी है मैंने। ये सारी चीज़ें पढ़ लो यार, ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से पढ़, एक बार पढ़नी, बार बार नहीं पढ़नी। ठीक है, तो करो नोट फटाफट से। तो अब आखिरी पॉइंट है, मतलब इंट्रोडक्शन का खत्म है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, जो भी तुमने सीखा है इसको रिवाइज करके प्लीज तब भी एक्सरसाइज करने में आना। ठीक है, तो ये देखो क्या कह रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यार देखो थ्योरम इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मतलब है नहीं इसका कुछ, आराम से हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, है ना, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं इनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि फैक्टराइज कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। लेट से आपके सामने कोई एक नंबर है 12, है ना, 12 का फैक्टर बनाओ, इसके 12 के फैक्टर बनाओ बेटा फटाफट, और प्राइम बनाना। प्राइम नंबर पता है ना, 2 3 5 इस तरह से। तो 12 है तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है ना। तो ये आपका इसका 12 का फैक्टराइजेशन कर दिया। और फैक्टराइजेशन चेक करो एक बार ध्यान से कि 12 को आप ऐसे लिख रहे हो ना, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ये देखो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। यही कह रहा है ये थ्योरम। ठीक है, यही कह रहा है थ्योरम। इससे क्या यूज करेंगे हम, इसका क्या यूज करेंगे बेटा, क्या यूज करेंगे, तो हम अभी सीखेंगे एक्सरसाइज में एचसीएफ एंड एलसीएम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के साथ। कहाँ मिलते हैं बेटा, 1.1 के साथ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को रिवाइज करके आइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, ज़रूर दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।